डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की सुनिए यह पावन कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से प्रभु जो है अपनी लीला संवरण करते हुए इस लोक का त्याग किए और क्या कारण था प्रभु का इस लोक को त्यागने का, कौन कौन से श्राप थे, मैत्री मुनि का जो उपदेश था। आज की इस कथा में आप सुनेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। प्रभु श्री हरि की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान पूज्यपाद श्री महाराज जी, परम श्रद्धेय श्री गोस्वामी जी महाराज और इस दिव्य भव्य अद्भुत आयोजन के समायोजक हमारे परम आत्मीय श्री शर्मा जी, संतोष शर्मा जी, तथा सुदूर अंचलों से पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा भक्तिमयी माताओं, आज कथा का विश्राम दिवस है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान द्वारकाधीश बन के प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न किए और रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं। लक्ष्मी जी का अवतार यदि रुक्मिणी जी के रूप में हुआ तो फिर राधा रानी कौन है? लक्ष्मी जी का अवतार तो रुक्मिणी स्वरूप में हुआ है, तो फिर राधा रानी कौन है? बोले एकच ज्योतिर्भवेद्वेधा राधा माधव रूपकम। ब्रह्म की एक ज्योति के ही दो प्रकाश हैं जिनको राधा माधव कहा जाता है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम अवध के राम जी ब्रज में दो रूपों में प्रकट हुए, रामा ने राधा, मामा ने माधव। हमारे राम जी राधा माधव युगल रूप में प्रकट हो गए हैं, इसलिए तत्व एक ही है। उस एक ही तत्व के दो रूप हैं। जैसे मैंने पूर्व में भी संकेत दिया था, जैसे जल में तरंग, जैसे चंद्रमा में चांदनी, जैसे सूर्य में किरण, ये कहने में दो हैं पर वस्तुतः एक ही तत्व है। राधा का अर्थ क्या होता है? जो सबकी आधारभूता मूल शक्ति है उसका नाम राधा। हम लोगों का आधार क्या है? धरती। धरती पर ही तो हम सब आधारित हैं, इसलिए धरती का नाम है धरा, जो सबको अपने ऊपर धारण करती है, इसलिए धरती इति धरा। तो इस पृथ्वी का भी कोई आधार है? पृथ्वी किस में आधारित है? बोले जल में। पृथ्वी का आधार जल है। ऐसे आधारों का आधार खोजते जाओ। हमारा आधार धरती, धरती का आधार जल, जल का आधार अग्नि, अग्नि का आधार वायु, वायु का आधार आकाश, आकाश का आधार तमोगुण, तमोगुण का आधार महत्त्व। खोजते जाओ आधारों का आधार जहां तक आपकी गति चले। अंत में जाके किसी तत्व पर तो टिकना पड़ेगा कि बस बस भाई यही सबका मूल आधार है, इसका कोई आधार नहीं। तो जो अंतिम आधारभूता शक्ति है उसी का नाम है राधा। आधार आधार बोलते जाओ तो राधा शब्द अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि सबका आधार वही है। आधार 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 आधार। तो आधार की धारा चली तो बचा क्या? राधा, क्योंकि वही सबकी आधारभूता शक्ति है। और रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी है। और याद रखिए, लक्ष्मी हमेशा नारायण की थी, नारायण की हैं, नारायण की रहेंगी। हम पर कितनी भी लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो हम अपने आप को लक्ष्मी पुत्र तो कह सकते हैं, पर लक्ष्मीपति अपने को कभी भूल के भी न माने, क्योंकि जिसने भी लक्ष्मीपति अपने को मानने का प्रयास किया उसकी गति फिर शिशुपाल जैसी होती है। पति बनने गया था बेचारा, जिंदगी भर रोता रहा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लक्ष्मीपति तो केवल भगवान नारायण है। लक्ष्मी की उपासना तीन रूपों में की जा सकती है। सर्वोत्तम उपासना का स्वरूप है वो जगन माता है। भगवान जगत पिता है तो महालक्ष्मी जगन माता है। इसलिए दिवाली आने वाली, हम लोग लक्ष्मी मैया कह के ही उनको पूजते हैं।
बच्चों को बचपन से ही माताएं सिखाती हैं, चंदा मामा दूर के। मामा तो हैं पर दूर के हैं। पर मामा कैसे बन गए भाई? बोले इसलिए मामा बन गए कि समुद्र के मंथन से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई और चंद्रमा भी प्रकट हो गए, तो दोनों भाई बहन हो गए। अब जगत की मैया लक्ष्मी, तो मैया के भैया कौन भाई? मामा। तो लक्ष्मी हमारी मैया है, तो मैया के भैया चंद्रमा हमारे मामा जी हो गए। इसलिए सारे संसार के मामा हैं चंदा जी, चंद्रमा जी। चंदा मामा हम लोग सब कहते हैं, हमारे बाप दादा भी चंदा मामा कहते आए, हम भी चंदा मामा बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जगन माता लक्ष्मी, तो जगत के मामा चंद्रमा। तो उत्तम उपासना लक्ष्मी की मां के रूप में होनी चाहिए। मां के रूप में कैसे उपासना की जाए? बच्चों को जब भी जरूरत पड़ती है मां से ही मांगते हैं, और मैया उनका मनोरथ पूर्ण करके देती भी है। पिताजी भली दो टुक मना कर दे, पर मैया देने के लिए हमेशा, पिता का मन न हो तो दोरा छुपा करके दे देती है, और माँ अपने बच्चों को देने में प्रसन्न होती है। ऐसी लक्ष्मी हमारी मैया है। जीवन की जो आवश्यकता है वो लक्ष्मी मैया के द्वारा ही पूरी होती है। लक्ष्मी के बिना कोई संसार का काम नहीं चलता। राम जी तो बाद में आते हैं, पहले दाम बाद में राम। तो संसार में तो पहले दाम से ही काम चलता है। तो लक्ष्मी का आदर सब जगह है भाई। परंतु जो विरक्त हैं, जो लक्ष्मी को छूते ही नहीं, उनके लिए राम ही सब कुछ है। और जहां पतिदेव पधारेंगे वहां पत्नी को तो पहुंचना ही पड़ता है? इसलिए लक्ष्मी और नारायण दोनों एक रूप है। अब या तो मां मान के पूजो, अब अपनी आवश्यकता अनुसार लक्ष्मी का उपयोग करो। दूसरा तरीका है पुत्री के रूप में मानने का। लक्ष्मी को पुत्री भी मान सकते हो। कैसे? बेटी कितनी भी प्यारी हो, हम प्रेम चाहे जितना बेटी से करते हो, पर हमें इतना विवेक है कि इसको एक दिन पराये घर विदा करना है। तो चाहे जितनी लाडली प्यारी हो, जहां वो सयानी हुई कि माता पिता को चिंता होने लगती है कि इसके लिए जल्दी से कोई घर वर ढूंढो, और जहां सुंदर घर वर समझ में आ गया तुरंत पुत्री को विदा कर देते हैं। तो प्यारी होने पर भी हम विदा करने के लिए घर वर उसके लिए खोजते रहते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी पुत्री की तरह घर में पालो। ज्यों-ज्यों लक्ष्मी सयानी होने लगे, माने बड़ी होने लगे, माने बढ़ने लगे, घर में ज्यों-ज्यों लक्ष्मी बढ़े, त्यों तो आप विचार करो इसका सही ढंग से सदुपयोग कैसे किया जाए। जैसे पुत्री को देख करके हम घर भर ढूंढना चालू कर देते हैं उसको विदा करने के लिए। लक्ष्मी कमाना फिर भी सरल है, पर सही ढंग से उसका उपयोग करना बड़ा कठिन है। बहुत से लोग यक्ष वित्त बना करके बैठ जाते हैं। पैसा केवल जोड़ते जाएंगे, तिजोरी में धरते जाएंगे, जमीन में गाड़ते जाएंगे, ना उपभोग करेंगे ना उपयोग करेंगे। बोलो राधे राधे। तो लक्ष्मी का उपयोग करना भी सबको नहीं आता। केवल संग्रह करते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं, और जब कोई उपयोग नहीं होता, नोटों की गंडियां घर में भरी रखी हैं, पता चला स्वयं फटीचर बना, स्कूटर से घूम रहा था, नोटों की गड्डियां घर में भरी थी, पड़ा छापा और इत्र की खुशबू सब उड़ गई कानपुर से। बोलो राधे राधे। न उपयोग कर पाया, न उपभोग कर पाया, न समाज सेवा में लगा पाया, न राष्ट्र सेवा में कर पाया, चली गई। क्यों? कैसे चली गई? बोले जो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में समर्पित नहीं करते, नारायण अपनी लक्ष्मी का हाथ पकड़ के भगा के ले जाते हैं, जैसे कन्हैया रुक्मिणी को भगा के ले गए। या तो तुम श्रद्धा से समर्पित करो, नहीं तो देखो नारायण का वर्ण कर दो। देखो एक बात ध्यान दें, बेटी को सुंदर वर ढूंढ के आपने विदा कर दी आदर के साथ, तो तुम्हें यश दे के जाएगी। और तुम बेटी को विदा नहीं करोगे तो एक दिन वो खुद ही वर ढूंढ करके भाग जाएगी। तो जब भाग गई तो आपका अपमान करेगी, अनादर करके जाएगी, और तुमने उसको विदा किया तो आदर और सम्मान दे करके जाएगी। दोनों ही बातें हैं। ऐसी लक्ष्मी को यदि तुम नारायण का वर्ण करके विदा करोगे तो लक्ष्मी तुम्हें
कीर्ति देके, यश कीर्ति देके जा रही है। अब इतना बड़ा भव्य ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, बिना लक्ष्मी के होगा क्या? बोलो राधे राधे। जितना कोई हवनात्मक यज्ञ करता है, बड़े बड़े यज्ञ होते ना, कोई 5 कुंडी 5 कुंडी का यज्ञ, कोई 11 कुंडी का, कोई 108 कुंडी का हवन यज्ञ कराते हैं, वो भी यज्ञ है। पर ये ज्ञान यज्ञ है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। अब ये ज्ञान यज्ञ में भी तो लक्ष्मी की जरूरत है। इतनी जो सुंदर व्यवस्था है, बिना लक्ष्मी की थोड़ी चलेंगी। तो लक्ष्मी, जब नारायण का हम वर्ण, उससे ज्ञान यज्ञ क्या है? यज्ञ भगवान नारायण का स्वरूप है। अब नारायण की सेवा में लक्ष्मी को समर्पित करके आपने ये यज्ञ करा दिया। नारायण भी प्रसन्न, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न, लक्ष्मी नारायण अपने पति पत्नी मिले और समाज में आपको यश मिला कि वाह भाई बहुत जोरदार यज्ञ करवाया, ऐसा बढ़िया हमने देखा नहीं आज तक, इतनी सुंदर व्यवस्था देखी नहीं। तो समाज में भी कीर्ति मिलती है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी भी अपना सही घर भर पा करके प्रमुदित होती है। तो लक्ष्मी कीर्ति भी देती है और अपकीर्ति भी देती है। अब लक्ष्मी को तुम घर में ही दबा के रखे रहो, विदा न करो, तो जब सरकार छीन के ले जाती है तो अपकीर्ति होती है कि नहीं? अरे साहब चंदा मांगने जाते थे, रुपया भी नहीं दिखाता था, 1 रुपया खर्च नहीं करता था, अब देखो इतने नोट चले गए। तो अपकीर्ति भी देती है। अतः उत्तम यही है कि लक्ष्मी का सही समय पर, सही स्थान पर सदुपयोग करना आना चाहिए। नारायण का वर्ण कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो, वर्ण नहीं करोगे तो हरण करके ले जाएंगे रुक्मिणी की तरह। तो हरण करके ले गए तो शिशुपाल रोता रहा, और जिन्होंने वर्ण किया वो भीष्मक जी बड़े खुश हो गए कि मेरी बेटी का सुंदर घर भर में जैसा चाहता था वैसा मिल गया। इसलिए भीष्मक जी प्रसन्न हो गए बेटी को सही घर भेज करके। परंतु शिशुपाल इसलिए रोया कि वो स्वयं लक्ष्मीपति बनना चाहता था, इसलिए नारायण ही आकर के हरण करके ले गए। शिशुपाल रोता रह गया। इसी ढंग से हमें लक्ष्मी का समाज में किस ढंग से सही सदुपयोग करना चाहिए, ये इस कथा से सीखना चाहिए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान के अन्य और भी विवाह हुए, वो भी सुन लीजिए। एक सत्राजित नाम का राजा था। उसने श्यमंतक मणि सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त की, जो 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। 20 तौले का 1 भार होता है। उस मणि से 8 भार प्रतिदिन उत्पन्न होता था। तुम्हारा सोना ही सोना था। सत्राजित बड़ा संपन्न था। एक दिन वही मणि पहन करके द्वारकाधीश के दर्शन करने आया। तो सभासदों ने समझा कि ये साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो बोले सरकार देखो देखो, सूर्य नारायण साक्षात आपसे भेंट करने आ रहे हैं। तो भगवान हंस के बोले ये सूर्य नारायण नहीं है, सत्राजित है, मणि पहन के आ रहा है, इसलिए मणि इसकी सूर्य की तरह चमक रही है। ओहो, इतनी जोरदार मणि। अब तो जितने यदुवंशी थे वो सब उस मणि को ही ताकते रहे। जब सत्राजित वापस लौटा तो यदुवंशियों ने कहा भैया ये मणि आपकी बड़ी प्यारी लगी, हमारी हार्दिक इच्छा है कि ये मणि तो हमारे द्वारकाधीश के कंठ में होनी चाहिए। हमारे प्रभु कितने प्यारे लगेंगे मणि पहनकर। सत्राजित ने कहा क्यों, मुझको क्या पहनना नहीं आता? ऐसे कैसे दे दूंगा। 2 टूक मना करके चला गया। चल भाई तेरी मर्जी। सत्राजित मना करके चला गया और ठीक उसके दूसरे दिन सत्राजित का एक छोटा भाई था प्रसेनजित। उसने कहा भैया ये मणि आप पहनते ही रहते हो, एक दिन हमको भी पहनने को दे दो। वो पहन लो भैया। तो छोटा भाई प्रसेन मणि पहन के शिकार खेलने निकल पड़ा और जंगल में उसके ऊपर शेर ने हमला किया और उस हमले में मारा गया प्रसेनजित। और शेर मुंह में मणि दबा के भाग गया। जंगल में घूमते फिर रहे थे हमारे जामवंती जी महाराज, उन्होंने शेर को मार करके मणि को छीन लिया और अपनी बेटी जाम्बवती को खेलने के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। बोल बंसी वारे की जय। अब प्रसेन जब से गया तब से लौट के घर वापस नहीं पहुंचा। तो सत्राजित ने
अपनी पत्नी से कहा, देवी जी मुझे लगता है मेरे भाई की हत्या हो गई। कैसे लग रहा है? बोले, मैंने यदुवंशियों के मांगने पर मणि देने से मना कर दिया था, लगता है मेरे भाई को मार करके उससे मणि जबरदस्ती यदुवंशियों ने छीन ली, और इसमें निश्चित रूप से श्री कृष्ण का हाथ है। पर अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और जब तक कोई प्रमाण ना हो तब तक बड़े लोगों के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। जिस दिन सबूत हाथ लगेगा उस दिन मैं द्वारकाधीश से बात करूंगा, पर जब तक प्रमाण न मिले तब तक तुम किसी को कहना मत ये बात। ठीक है महाराज, नहीं कहूंगी। और बेचारी ने 2-4 दिन तक तो किसी से नहीं कही, और ज्यादा ही पेट खराब होने लगा। आप जानते ही हो, माताओं को कोई बात पता चल जाए और ऊपर से तुम ये भी कह दो कि किसी से कहना मत, तो समझ लो हो गया प्रचार। माताओं को कोई बात पच जाए ये संभव नहीं है। तो बेचारी ने जब तक हजम करते बनी नहीं कही। जब ज्यादा हाजमा खराब हुआ तो एक दिन पड़ोसिन के यहाँ चली गई। देख बहन, एक ऐसी बात है जो आज तक मैंने काऊ से ना कही, पर तू मेरी पक्की सहेली है, मैं तो से का छुपाऊं। अच्छा बहन, ऐसी क्या बात है, जल्दी बता। बोले, पहले तू बता, काऊ से कहेगी तो ना है? बोले, बहन आज तक तेरी बात मैंने काऊ से कही है, जल्दी बता क्या बात है। तो सुना दिया। ऐसा बुरा जमाना आ गया बहन, श्री कृष्ण को लोग भगवान कहते हैं, और इन भगवान ने मेरे देवर जी की हत्या करके उनके गले की मणि छीन ली, परंतु हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है। ये केवल मैंने तेरे से कही है, मैंने आज तक काऊ से कही नहीं है। हाथ जोड़े की विनती है, तू काऊ से कहियो मत। पड़ोसिन बोली, बहन जैसे तूने आज तक काऊ से ना कही, वैसे मैं भी ना कहवे वारी, मोह का मतलब। वाने जाके अपनी पड़ोसिन से कही, और कान कान में बात फैलते फैलते भगवान के कान में पहुंच गई। करणे करणे जपंजना। अब समाज में ये चर्चा का विषय बन गया कि अरे कृष्ण तो बचपन का ही चोर था। हमने सुना है पहले माखन चोर था, अब बड़ा हो गया तो मणि चोर बन गया, मणि चोर आने लगा। आदत कहां जाएगी? भगवान ने जब ये बातें सुनी तो सोचने लगे, अरे राम राम, ये तो बड़ी बदनामी हो रही है हमारी। अब मणि नहीं मिली तो ये बदनामी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तो भगवान निकल पड़े, मणि की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते जामवंत जी की गुफा में घुस गए, पग चिन्ह ढूंढते हुए। जामवंत की गुफा आप जानते हैं, गुजरात में पोरबंदर, जहां श्री सांदीपनी श्री पूज्य रमेश भाई ओझा जी का बहुत सुंदर संस्कृत विद्यापीठ है। वहां से 12 किलोमीटर दूर एक कस्बा है राना वाव। उस राना वाव कस्बा से 3 किलोमीटर दूर जाम्बवंत की गुफा है। उस गुफा में जब भगवान घुसे, पहले जब हम गए थे तो वो गुफा जो है वो धरती के नीचे है, पहाड़ में नहीं। एक बहुत सुंदर आश्रम है, उसमें एक कुआं है, कुएं में नीचे उतर के जाओ तब फिर कुआं के नीचे फिर गुफा है। पहले जब हम गए थे पूज्य रमेश भाई ओझा जी के यहाँ जब कथा कहने सांदीपनी में गए, तब वहाँ जाना हुआ, और एक बार राना बाव में हमने राम कथा भी कही, तो 2 बार गए। तो पहले जब गए थे तो सीढ़ियाँ नहीं थी, रस्सी पकड़ के नीचे उतरना पड़ता था। अब दूसरी बार जब गए तब तो सीढ़ियाँ बन गई, अब आराम से आप उतर के नीचे जा सकते हो, और फिर गुफा में भीतर घुस के जाओ। उसी गुफा में रहते थे जाम्बवंती जी महाराज। तो जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया गुफा में, अंधकार और मणि चमक रही थी, तो प्रभु समझ गए मणि इधर ही है। पर जाम्बवती अचानक भगवान को देखकर डर गई, उसने जोर से आवाज लगाई पिताजी के लिए। जाम्बवती जी दौड़ के आए और आते ही आवेश में आके भगवान की छाती में 1 मुक्का मारा, तो बदले में 2 मुक्के भगवान ने भी जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ, और भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवंत जी के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ पूरे 27 दिन तक, महीना भर होने को आ गया। 28वें दिन में भगवान ने उठा के जाम्बवंती जी को पटका
और छाती पर बैठ के इतने मुक्के बजाए कि नस नस ढीली कर दी। सोई जामवंती जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैंने पहचान लिया, आप ही मेरे राम जी हो। मेरे राम जी के अलावा मुझे संसार में कोई द्वंद्व युद्ध में नहीं हरा सकता। जान पहचान हो गई, झगड़ा खत्म। राम जी जब राजा बने थे 14 वर्ष के बाद, तो सब बानर भालुओं को बुला के प्रभु ने कहा कि आज तुम लोगों की वजह से राम राज्य स्थापित हो रहा है, मांगो जो चाहिए सो मांगो। जिसने जो मांगा सो दिया। जब जामवंत जी से पूछा आप क्या चाहते हो, जामवंती जी बोले, सरकार राक्षसों से लड़ भिड़ के बहुत देख लिया, मेरा मन हो रहा है एक बार आपसे दो हाथ हो जाए। भगवान बोले, हमसे लड़ोगे? बोले हाँ। तो हंसते हुए राम जी ने कहा, देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है हमारा, अमर्यादित कोई काम नहीं करेंगे। स्वामी सेवक आपस में कुश्ती लड़े, ये मर्यादा विरुद्ध है, पर तुमने लड़ने की इच्छा हमसे प्रकट की है तो इच्छा तुम्हारी जरूर पूरी करेंगे, आज नहीं तो कल सही। इसलिए कृष्णावतार में जामवंती जी की अच्छी तरह से इच्छा पूरी कर दी और जामवंती जी पहचान भी गए। स्वागत किया, प्रभु आप खूब पधारे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान बोले, 27 दिन से लात घूंसों से तुमने खूब जम के हमारी सेवा की है, अब हमारे आने का उद्देश्य समझो। ये जो मणि तुम्हारी बेटी के हाथ में है, इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, ये मणि हमें वापस करो ताकि हम अपना कलंक मिटाएं। जामवंती जी बोले, महाराज मैं तो अपनी बेटी को भेंट कर चुका ये मणि, और पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता, इसलिए अब ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान बोले, मणि तो देनी पड़ेगी। इसी का पीछा करते करते तुम तक पहुंचे हम। जामवंती जी बोले, फिर एक ही उपाय समझ में आ रहा है। क्या? बोले, मेरी बेटी से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले, जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया। जामवंती जी ने तुरंत अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह भगवान से कर दिया और साथ में मणि को दे करके, दहेज में मणि दे करके विदा कर दिया। भगवान द्वारका में आए, सत्राजित को सभा में बुलाए, पूरी कहानी सुनाए और मणि वापस लौटाए और ठीक से समझाए, तुम्हारे कारण हमारी कितनी बदनामी हुई है समाज में कि लोग हमको माखन चोर की जगह मणि चोर कहने लग गए। अब ये रही तुम्हारी मणि और साथ में लाए प्रमाण पत्र, पूछ लो इनसे कि मणि कहां थी। अब सत्य जब सबके सामने उजागर हुआ तो सब सत्राजित को गाली देने लगे। जो कल तक कह रहे थे कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, अब मणि चोर हो गया, वही लोग कहने लगे, हम पहले ही कह रहे थे भैया द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है। वो भला इस पापी को शर्म नहीं आई जो इसने बड़े प्रभु को इसने चोरी लगाई। भगवान के यहाँ किस बात की कमी है? ये जनता की हवा बदलते देर नहीं लगती, 1 मिनट में पूरी हवा बदल गई। जो कल तक भगवान कृष्ण को चोर कह के गाली दे रहे थे, वही अब सत्राजित को गाली देने लगे। इस पापी को शर्म नहीं आई, प्रभु पर इसने चोरी लगाई। इतनी गालियां सुनाई कि सत्राजित बेचारा शर्मिंदा भगवान के चरणों में गिर के बोला, सरकार बचा लो, नहीं गाली खा खा के मर जाऊंगा मैं तो। भगवान बोले, अब हम क्या कर सकते हैं, जनता का मुंह बंद करना अपने बस में थोड़ी है। सत्राजित बोला, एक उपाय है। क्या? बोले, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा। भगवान बोले, भाई जैसी आपकी मर्जी। तुरंत सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को ब्याह दी और मणि भगवान को ही समर्पित कर दी। ऐसे हो गया ये तीसरा विवाह। जरा गिनते रहना भाई। पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती जी से, तीसरा सत्यभामा जी से। और एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने आए। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी, जो पांडवों की राजधानी थी। पांडवों ने बड़ा जोरदार स्वागत सत्कार किया। तो एक दिन अर्जुन के साथ रथ में बैठ के जमुना किनारे निकल पड़े। जमुना तट पर एक कन्या तपस्या करती हुई दिखाई पड़ी। भगवान बोले, अर्जुन तपस्वी बहुत देखे, पर ये तपस्विनी कौन बैठी है भाई, जरा पता लगाओ कौन है। अर्जुन ने जाके पूछे, देवी जी आपका परिचय। कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति
विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज में सविता की दुहिता सूर्य की बेटी, नाम है मेरा कालिंदी। भगवान द्वारकाधीश को ही पति बनाने के लिए यहां बैठ के तप कर रही। अर्जुन ने तुरंत भगवान की तरफ इशारा किया, सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, 3 विवाह हो चुके हैं और ये भी आपको ही पाने के लिए तप कर रही है। भगवान बोले ठीक है तो कराओ परिचय। अर्जुन ने कालिंदी का परिचय भगवान से कराया, भगवान ने कालिंदी जी का पाणी ग्रहण कर लिया। ऐसे हो गया ये चौथा विवाह। एक थे बिंद अनबिंद नाम के 2 भाई, जिनकी इकलौती बहन का नाम था मित्रविंदा। ये उज्जैन की राजकुमारी थी। दोनों भाइयों ने बहन जी को समझाया, बहन जी हम तुम्हारा विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, कोई आपत्ति? बोले बिल्कुल नहीं। और तुम क्यों विवाह करना चाहते हो हमारा? बोले इसलिए ताकि हस्तिनापुर से हमारे राजनीतिक संबंध सुदृढ़ हो जाएं, तो हमको बहुत बल मिलेगा। ठीक है भैया, बहन जी ने भी स्वीकृति दे दी। अब जब स्वयंवर हुआ और वरमाला लेके जब मित्रविंदा जी स्वयंवर सभा में आई, तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। जो भगवान द्वारकानाथ की दिव्य आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, सो विचार सब बदल गया और वरमाला द्वारकानाथ के कंठ में ही डाल दी। अब भाइयों की क्रोध में भ्रकुटी तन गई, ये बहन जी ने क्या गड़बड़ कर दिया। भगवान ने देखा यहाँ का माहौल कुछ तनातनी का दिख रहा है, सो तुरंत हाथ पकड़ के वहां से 9-2-11 हो गए। ऐसे हुआ ये 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था उनका नग्नजित। जो जैन मुनि होते ना, उनको अपने शास्त्रार्थ से हरा दिया, इतने विद्वान थे राजा, इसलिए उन नग्न मुनियों को पराजित करने से उनका नाम पड़ गया नग्नजित। इनकी बेटी थी, नाम था सत्या देवी। नग्नजित की बेटी होने से उन्हीं का दूसरा नाम नागनिजिती पड़ा। राजा ने प्रतिज्ञा करी, मेरे 7 बैल हैं, इनको एक रस्सी में जो नाथेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। बड़े बड़े वीर आए, पर बैल इतने खतरनाक, कईयों के हाथ पैर तोड़ के मार भगाए। फिर गोविंद ने 7 रूप बना के 7 बैलों को एक साथ नाथ करके दिखा दिया। प्रसन्न होकर के महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी नागनिजिती का विवाह भगवान से कर दिया। यह हुआ 6वां विवाह। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान कृष्ण को अपना बेटा कहती थी, पर किसी के कहने से कोई बेटा थोड़ी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का भगवान से विवाह करके उन्हें अपना दामाद बना लिया। और दामाद तो बेटे के बराबर ही होता है, इसलिए उन्होंने अपना वात्सल्य पुष्ट किया। सो हो गया ये 7वां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर भगवान ने बाण से लक्ष्य भेदन किया और उस लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह संपन्न किया। उसके बाद 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। इतनी राजकुमारी कहां मिल गई महाराज? बोले एक नरकासुर नाम का दैत्य था, और नरकासुर की ऐसी प्रवृत्ति थी कि जहां किसी कन्या के बारे में सुनता उसी को अपहरण करके जेल खाने में डाल देता। इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद हो गई। जब भगवान को पता चला तो सभार्यो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिस्पुरम ययौ। भगवान उन कन्याओं को इसके आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए प्राग ज्योतिषपुर गए, जहां का ये रहने वाला था। जैसे इसके नगर में प्रवेश किया तो मुख्य द्वार पर एक 5 मुख वाला दैत्य खड़ा था, जिसका नाम था मुर। बड़ा महाबली था। भगवान पर इस मुर नाम के दैत्य ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट दिए। तभी से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर नाम के दैत्य के अरी माने शत्रु, इसलिए भगवान मुरारी कहलाए। नगर में प्रविष्ट होकर फिर भौमासुर से भयंकर युद्ध किया। सारी सैन्य शक्ति का संहार करते हुए अंत में भगवान ने भौमासुर का भी वध कर दिया और जेल में जाके सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों, अब आप स्वतंत्र हो, जाओ अपने अपने घर।
अब कन्याएं भगवान का दिव्य रूप देख करके मोहित हो गईं और हाथ जोड़ के बोली, सरकार इतने दिनों तक इसके जेल खाने में बंधक बन के रहने के बाद अब कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा, कौन हमें अपनाएगा। हमें तो इसमें भी संदेह है कि हमारे मैया बाप भी हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं, पता नहीं। इसलिए हमें मृत्यु के अतिरिक्त कोई मार्ग अपने जीवन का अब नहीं सूझता। भगवान बोले, देवियों बिल्कुल दुखी मत हो, जिसके रास्ते सारे बंद हो जाएं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। तब तो सभी कन्याओं ने गदगद होकर गोविंद के चरणों में ही समर्पण कर दिया और स्पष्ट कह दिया, क्या? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया 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 वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसुरी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसुरी तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, हाँ चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। जय हो। हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 चाहे तुम जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले, मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले प्यारे बांसुरिया वाले, हाँ मुरलिया वाले प्यारे बांसुरिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे बांसुरिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। निराले
दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, दास बना ले प्रभु दास बना ले, दास बना ले प्यारे दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले। बोल बंसी वाले की जय श्री बांके बिहारी लाल की। जय। तो सभी कन्याओं ने भगवान का रूप देखकर आत्मसमर्पण उन्हीं के चरणों में कर दिया। भगवान ने एक मुहूर्त में सबसे एक साथ विवाह कर लिया, सबको द्वारका में ला करके भव्य निवास दिया। और इस प्रकार भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये हमारे कन्हैया के ठाठ। समय पा करके प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हुए और एक एक प्रभु के इस अवतार में प्रभु ने अपने सभी भक्तों की हर इच्छाओं को पूर्ण किया। कुछ साधु संतों की कई वर्षों की तपस्या, हजारों वर्षों की तपस्या में उनका प्रभु से यही कामना थी कि हम प्रभु से शारीरिक सानिध्य करें, जिसको प्रभु ने सभी साधुओं संतों को गोपिकाओं के रूप में, या प्रभु ने उन्हें महिलाओं का रूप प्रदान किया। स्त्री रूप में वो लोग आए और उनका प्रभु से विवाह हुआ। अंततो गत्वा उनके सहयोग से प्रभु के पुत्र भी उनके उत्पन्न हुए, जो उनकी इच्छाओं की पूर्णता का ही एक प्रमाण है। क्योंकि प्रभु से जो इच्छा करता है, प्रभु को उसको पूर्ण करना पड़ता ही है। अब भक्त किस प्रकार की इच्छा मांगता है यह भक्त के ऊपर है, किंतु प्रभु को वह इच्छा किस प्रकार से पूर्ण करनी है, यह प्रभु के इच्छा अनुसार ही होता है। तो इस कथा में आप लोग यह जानिए कि ये जितनी रानियां जिनके साथ प्रभु ने विवाह किया, यह पुनर्जन्म के बहुत ही सिद्ध योगी थे, जिनकी कामना को प्रभु ने इस अपने अवतार में पूर्ण किया। भक्तों, श्री राधे राधे। उत्सव के रूप में मना पा रहे, न तो रामनवमी का उत्सव, न हनुमत जयंती की यात्रा निश्चिंत निर्द्वंद होकर आज भी आप नहीं निकाल पा रहे। तो यदि यही सिलसिला आगे दिन समय तक और चला कुछ दिन, तो परिणाम क्या होगा जरा सोच के देख लीजिए। इसलिए भारत के भाग्य विधाताओं को इस विषय में बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेना चाहिए। देश एक है तो कानून सबके लिए बराबर एक ही होना चाहिए। बोल भारत माता की जय। और इतने बड़े परिवार के बीच में माधव सदा मुस्कुराते हुए मस्त रहते हैं, कभी सिर पकड़ के जीवन में कभी नहीं बैठे। यही भगवान कृष्ण के चरित्र की विशेषता है। सबसे ज्यादा संघर्ष यदि है तो भगवान कृष्ण के चरित्र में है, और सबसे ज्यादा प्रसन्न यदि दिखाई पड़ते हैं तो हमारी कृष्ण के नहीं ही नजर आते हैं। हम जेल में जाने के नाम से घबरा जाएंगे, और हमारे गोविंद का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ। जेल में जन्मे और बच्चों को कई दिनों तक घर के बाहर नहीं निकाला जाता, और प्रभु के जन्म की देर नहीं हुई कि पिताजी लेके रात के 12 बजे भाग लिए और मित्र के घर नंद भवन में छोड़ के आए। वहां जाके भी नंदोत्सव पूरा नहीं हो पाया कि मौसी जी, पूतना मौसी वहीं जहर पिलाने पहुंच गई। तमाम असुर आते गए, भगवान उन असुरों का संहार भी करते रहे और चैन की बंसी बजाते हुए माखन मिश्री भी खाते रहे। यह है गोविंद का चरित्र, संघर्ष ही संघर्ष।
परंतु संघर्ष में सिर पकड़ के कभी नहीं बैठे। असुरों का संहार किया, यहां तक कि सुरों का भी मान मर्दन किया। प्रेम से चैन की बंसी बजाई, माखन मिश्री भी खाए और दिव्य महारास रचाए। हम लोग छोटी छोटी बातों पर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, हाय हाय हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारे साथी लोग ऐसा क्यों करते हैं। अरे जब तक संसार में रहोगे तब तक ये द्वंद्व आते रहेंगे, पर इन द्वंद्वों पर कैसे विजय पानी चाहिए हमारे गोविंद से सीखिए। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। छोटी छोटी बातों पर मुंह लटकाना छोड़िए। हमेशा भगवान का नाम है मुकुंद, मुखे कुंद समहासा। जिसका मुख कुंद कली की तरह हमेशा खिलता रहे, उसका नाम है मुकुंद। कितना संघर्ष भगवान ने किया, पर कभी सिर पकड़ के मुंह लटका के जीवन में नहीं बैठे। 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो प्यारे भाई। आजकल हम लोगों की हंसी तो गायब ही हो गई। हर चीज में मिलावट है, तो आजकल तो हंसी भी मिलावटी आती है। पहले लोग जितना अट्टहास करके खुल के हंसते थे, वो खुल के हंसने की हंसी ही गायब हो गई। आजकल घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसको बुरा ना लगे, इसलिए थोड़ी सी बत्ती सी निकाल के हंसना पड़ता है। नहीं, भीतर से तो यही बड़बड़ाते हैं, कहाँ आ गए आपको बताओ, अपना काम निपटाएं कि आप इनके सामने बैठे बिना कोई सूचना के मुंह उठाए चले आए। धर्मशाला समझ रखा है, मन में बड़बड़ा रहे कुछ, ऊपर से हंस के जबरदस्ती दिखाना है। तो कुल मिलाकर के आजकल हंसी भी नकली हो गई। खुल करके लोग दिल से नहीं हंस पाते, और जब तक आप खुल करके प्रेम पूर्वक हास्य नहीं करोगे, तब तक कोई ना कोई बीमारी चलती रहेगी। 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो प्यारे भाई, हास्य देवो भव। हंसी को मत। आजकल पार्कों में, महानगरों में जाके देखते जबरदस्ती लोग हंसते। रामदेव जी ने हास्य बताया ना, हास्य योग, तो बड़ी जोर से आवाज करके लोग हंसते हैं, क्योंकि असली हंसी तो निकलती नहीं, तो जबरदस्ती हंसना पड़ता है सबको। पहले तो जरूरत ही कहां थी। लोग वास्तव में लोग इतना हृदय से मिलते थे और इतना अट्टहास करके हंसते थे। कोई मेहमान आ जाए तो नाचते थे प्रसन्नता में। जाने की बात करें तो कभी उसका सूटकेस छुपा देते थे, कभी जूता चुरा के धर देते थे। मेहमानों को जल्दी जाने नहीं देते थे। मेहमान के आने की इतनी खुशियां होती थी। वो भारत का वास्तविक स्वरूप अद्भुत था। इसलिए गोविंद के चरित्र से आप हंसना सीखिए। हर समय, हर हाल में, हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त बना करके रहो। जब प्रसन्न रहना सीख लिया तो बीमारी आपके पास आएंगी ही नहीं। सबसे ज्यादा बीमारियां डिप्रेशन से ही होती हैं, टेंशन से। एक दिन प्रभु ने सोचा, मेरा प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ और उसके बाद इतनी देवियां आ गईं, पर आज तक रुक्मिणी मेरे से कभी नाराज नहीं हुई, कभी रूठी नहीं, कभी मुंह लटका के बैठी नहीं, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। क्या रुक्मिणी को क्रोध करना आता नहीं? चलो आज मैं देखता हूं ये कैसे क्रोध नहीं करेंगी। तो जानबूझ करके भगवान रुक्मिणी को नाराज करने के लिए उनके भवन में गए। अब भगवान तो हमारे कौतुकी हैं। मन में विचार बनाया, यदि ये क्रोध करेंगी तो कैसी लगेंगी, चलो चल के देखते हैं आज। तो भगवान रुक्मिणी के भवन में जाके गंभीर मुद्रा बना के बैठ गए, जैसे बहुत परेशान हो। रुक्मिणी बेचारी आई, जब प्रभु का चेहरा देखा तो परेशान हो गई कि मेरे प्रभु हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, आज मुंह लटकाए क्यों बैठे। तो बेचारी परेशान हो गई रुक्मिणी। पास में आके हाथ जोड़ के पूछने लगी, महाराज क्या बात है, आज ऐसे गुमसुम मुंह लटका के क्यों बैठे हो। भगवान ने रुक्मिणी की तरफ देखा और कहा, नहीं कोई खास बात नहीं। अरे प्रभु तो कुछ तो बात होगी। बेचारी पंखा लेके आई, हवा करने लगी। फिर बोली, महाराज मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया, मैंने आपको ऐसे पहले कभी देखा नहीं, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। तो भगवान तुरंत रुक्मिणी का मुंह देखकर बोले, रुक्मिणी एक बात पूछूं, सत्य बताओगी। अब रुक्मिणी की धड़कन और तेज हो गई। भगवान जाने क्या पूछने वाले। पूछो पूछो महाराज क्या। भगवान बोले, अच्छा ये बताओ रुक्मिणी, सच सच बताना, तुमने हमसे विवाह क्यों किया। जैसे प्रभु ने प्रश्न किया कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया, रुक्मिणी के तो होश उड़ गए। उन्हें लगा निश्चित रूप से मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं।
अन्यथा ये कोई प्रश्न है? तुमने हमसे विवाह क्यों किया, ये कब पूछ रहे हैं? जब 10 पुत्रों के पिताजी बन गए। अब ये भगवान तो चाह रहे हैं कि ये नाराज होकर कुछ उल्टा सीधा बोलें तो देखूं क्रोध में कैसी लगेंगी। और क्रोध करने की तो बात ही थी। कोई पति अपनी पत्नी से 10 पुत्रों का पिता बनने के बाद पूछे कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया, तो 2-4 खरी खोटी नहीं सुनाएगी कि बुढ़ापे में आज होश आ रहा है तुम्हें, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। और भगवान जाने क्या क्या सुना डालेगी कि बुढ़ापे में आप पूछ रहे हो हमसे। और भगवान यही सब सुनने के मन से पूछ रहे। परंतु रुक्मिणी ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इस प्रश्न को सुनकर के परेशान हो गई, चिंता में पड़ गई और सोचने लगी मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जो इन्होंने ऐसा हमसे पूछा। और भगवान मुंह देख रहे हैं धीरे धीरे कि इनको तो बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा, तो और ज्यादा छेड़ने लगे। देखो रुक्मिणी, बुरा मत मानना, मुझे कभी कभी लगता है कि हमारा तुम्हारा जोड़ा कुछ जमा नहीं। अब देखो तुम कितने ऊंचे खानदान की राजकुमारी हो, और अपने राम को देखो, हमारे खानदान की तो बात छोड़ो, हमारे मैया बाप का ही पता नहीं। कोई तो हमको नंद जसोदा का बेटा बोलता है, कोई देव के वसुदेव का लाला कहता है। अब जब हमारे मैया बाप का ही ठिकाना नहीं है तो हम अपना कौन सा खानदान तुम्हें बताएं। रुक्मिणी फिर सोच में पड़ गई, अपने मुंह से अपने बारे में क्या बोले जा रहे, कहीं भांग पी के तो नहीं आ गए। पर रुक्मिणी ने क्रोध बिल्कुल नहीं किया। भगवान ने कहा ये तो फिर भी कुछ नहीं बोली। भगवान बोले देखो, वैसे आजकल लोग खानदान देखते ही कहाँ हैं, पर कम से कम जिससे विवाह होने वाला उसका चरित्र तो देखा जाता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना गुणवान है। बिना गुण के तो कोई कन्या पसंद नहीं करती। तुमने मेरे अंदर कौन सा गुण देखा? मुझे तो आज तक एक भी गुण अपने भीतर नजर आया नहीं। तुम्हें कुछ गुण नजर आया हो तो बताओ। हाँ, एक गुण मैं मान सकता हूं, बचपन से ही चोर तो नंबर 1 का रहा। चोर जार शिखामणि रहे हैं हम, बाकी और तो हमारे अंदर कोई गुण हमें दिखता नहीं। फिर भी रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। भगवान बोले हम बोले जा रहे हैं, ये कुछ जवाब ही नहीं दे रही। अच्छा रुक्मिणी, या तुम ये कहो कि ना मैंने तुम्हारा खानदान देखा ना तुम्हारे गुण देखे, मैं तो तुम्हारे पराक्रम पर रीझ गई, तुम बहुत बड़े वीर हो। तो देवी जी यदि वीर होते तो अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ करके यहाँ गुजरात में द्वारका में आकर के न बसे होते समुद्र में। भला कोई अपनी जन्मभूमि छोड़ना चाहता है क्या? परंतु हम तो जरासंध आदि के डर से रणछोर बन के भाग लिए। कोई भी क्षत्रिय मृत्यु को वर्ण करेगा पर रण से पीठ नहीं दिखाता, पर हमारा नाम ही प्रसिद्ध है रणछोर। तो हम काय के वीर हैं? वीर होते तो अपनी जन्मभूमि मथुरा में ही नहीं रहते। फिर भी रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। भगवान बोले यदि तुम ये कह रही हो कि क्या करें, हमारे मैया बाप ने जिसको पसंद किया हमने वहीं विवाह कर लिया। कन्या तो बेचारी पराधीन होती है, जहां शादी कर दो वहीं चली जाती है। तो देवी बुरा मत मानना, तुम्हारे परिवार ने तो शिशुपाल को ही पसंद किया था, दूल्हा बन के बारात लेके तो वही तुम्हारे घर आया था। हम तो पंडित जी से तुम्हारा पत्र पढ़ के चले आए। अच्छा ये बताओ रुक्मिणी, सही सही बताना, शिशुपाल में कमी क्या थी? उससे विवाह किया होता तो आज चेदी देश की महारानी बनी बैठी होती। मैं तो कहीं का राजा हूं नहीं, हम यदुवंशी कभी राजा बने ही नहीं सकते, हमारे खानदान को शाप लगा है। तो तुमने शिशुपाल को त्याग कर मुझे कैसे स्वीकार कर लिया? रुक्मिणी बुरा मत मानना, मैं तो अब भी यही कहूंगा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बोलो राधे राधे। जैसी ये बात कही रुक्मिणी के पूरे होश उड़ गए। जो पंखा जल रही थी वो पंखा हाथ से नीचे छूट के गिरा और रुक्मिणी चक्कर खा करके जैसे बिस्तर पर गिरने लगी, भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप में रुक्मिणी को 2 भुजाओं से थाम लिया और तुरंत पंखा उठा के हवा करने लगे, मुख पर जल का सिंचन करने लगे। मूर्छित होके गिर चुकी थी। जब भगवान ने संभाल करी तब रुक्मिणी होश में आई और भगवान बड़ी जोर से ठहाका मार के हंसने लगे और बोले देवी जी, हमने जीवन में आज पहली बार थोड़ा तुमसे विनोद किया, परिहास किया,
और मुझे लगा कि मेरी इन बहकी हुई बातों को सुनकर तुम मुझ पर नाराज हो जाओगी और कुछ भ्रकुटी तान करके और मुझे कुछ डांटोगी, फटकारोगी। यही सब देखने के लिए मैं तुम्हें छेड़ रहा था और तुम तो घबरा करके मूर्छित हो गई। मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरिता धर्मीक्षितुम कटाक्षे पारुणा पांगम सुंदर भ्रुकुटी तटम। भगवान कहते हैं तुम्हारी ये सुंदर भौहें क्रोध में किस प्रकार से टेढ़ी होती हैं और तुम्हारा मुख क्रोध में कैसे लाल होगा, ये सब देखने के लिए मैं तुम्हें छेड़ रहा था, पर ये सब कुछ देखने को मिला नहीं। तुम तो बेहोश हो गई, घबरा गई। एक बात कहूं रुक्मिणी, अयम ही परमो लाभ ग्रहेषु गृह मेधिना। हम घर गृहस्थियों के जीवन में एक यही लाभ है। तमाम व्यापार में बाहर परेशान होकर के जब अपने घर पहुंचते हैं तो अपनी प्रिया पत्नी के साथ थोड़ा मनोरंजन करके हास्य परिहास करके सारे टेंशन खत्म कर देते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी बहकी बहकी बातों को सुन के तुम मुझ पर नाराज हो जाओगी, फिर मुझे खरी खोटी सुनाओगी, फिर मैं तुम्हें मनाऊंगा। घर गृहस्थी में यही आनंद है, पर वो आनंद हमको कभी देखने को मिला नहीं। तुमने आज तक हमसे कभी क्रोध किया नहीं। जब रुक्मिणी को पूरा भरोसा हो गया कि सचमुच प्रभु मेरे से परिहास कर रहे थे, तब रुक्मिणी संभल के बैठी, अपने केसों को संभाला और हाथ जोड़ के कहा, सरकार अब आप बुरा मत मानिएगा, वैसे सच कहूं तो आप जो कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी। अब भगवान ताली बजा के हंसने लगे, वाह देवी जी, लगता है पहले हम हंसी मजाक कर रहे थे, अब आप हमसे परिहास करने लग गए। रुक्मिणी बोली, नाना सरकार मैं परिहास नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं। आप जो बोले 16 आने सही बोले। भगवान बोले, अच्छा हम क्या सही बोले जरा बताओ। हम तुमसे कह रहे थे हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुमने हमें कैसे पसंद कर लिया, तो क्या ये बात तुम्हें सही लग रही है? रुक्मिणी बोली, 16 आने सही है। अच्छा सिद्ध करो कैसे सही है। रुक्मिणी बोली, सरकार प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुण में ही सारा संसार बंधा है, किंतु आप इन तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं, इसलिए आपको लोग निर्गुण कह करके पुकारते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके अंदर कोई भी गुण नहीं है, क्योंकि आप तो निर्गुण और गुणातीत हैं। भगवान बोले, वाह देवी जी, आपने हमारे शब्द का अर्थ ही पूरा पलट दिया। चलो ठीक है, हमने आपसे ये भी कहा था कि हमारे मैया बाप का पता नहीं है, खानदान का ठिकाना नहीं है। रुक्मिणी बोली, ये भी बिल्कुल सही कहा। अच्छा कैसे? बोले, सरकार वेदादि शास्त्र निरंतर आपकी महिमा का गुणगान करते करते नेति नेति कह के वेद भी मौन हो जाते हैं, परंतु आपको समझ नहीं पाते। जब वेदों के द्वारा आप ही समझ में नहीं आ रहे तो आपके मैया बाप को कोई क्या समझ लेगा? और आपका कोई माता पिता हो तब तो कोई जानेगा। सारे जगत के माता पिता तो आप ही हैं। इसलिए आपने बिल्कुल सत्य कहा कि मेरे कोई माँ बाप नहीं, मेरे मैया बाप का पता ही नहीं है। अरे पता चलेगा कैसे जब हो ही नहीं तो, क्योंकि आप तो सारे जगत के पिता हैं। भगवान बोले, अच्छा तो हमने ये भी कहा था कि जरासंध आदि के डर के मारे अपनी जन्मभूमि घर छोड़ करके हम अपने समुद्र में घुसे बैठे हैं। बोले, सरकार ये भी सत्य है। कैसे? बोले, आपका नित्य धाम गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, पर जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम निर्मल हो जाता है, जहां काम क्रोध आदि शत्रु राक्षस कभी प्रवेश नहीं कर पाते, ऐसे दुर्गम भक्तों के हृदय सागर में आप अपना निवास स्थान बना करके विराजमान रहते हैं। जैसे हनुमान जी के हृदय में राम जी, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। हनुमान जी के हृदयागार में राम जी रह रहे हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान अपना निवास स्थान बना लेते हैं। हरिरपिन जलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से जितनी बातें भगवान ने विनोद में, हंसी मजाक में रुक्मिणी से कही थी,
वो सारी बातों की स्तुति बना करके रुक्मिणी ने सबके अर्थ बदल के भगवान का स्तवन किया। ये सुन करके तो भगवान इतने गदगद हो गए, बोले रुक्मिणी मैं तुम्हें पा करके सच में धन्य हो गया। तुम इतनी विदुषी हो ये मुझे आज ही पता चला है। यदि मैंने आज तुमसे मनोविनोद न किया होता तो तुम्हारी योग्यता का, तुम्हारे वैदुष्य का मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। और इस प्रकार मुक्त कंठ भगवान रुक्मिणी के स्वभाव स्वरूप की सराहना करने लगे। इस प्रकार से भगवान इतने बड़े परिवार में मनोरंजन करते हुए हास्य परिहास के साथ रहते थे। सिर पकड़ के मुंह लटका के कभी नहीं बैठे। बोल बंसी वारे की जय। अब एक दिन बच्चों ने कहा प्रभु कभी हमें भी घुमाने फिराने ले जाया करो कहीं। भगवान बोले चलो आज ही घुमा लाते हैं। तो बच्चों का यूथ अपने साथ में लेके भगवान घूमने निकले। घूमते हुए एक बड़ा सुंदर उपवन मिला, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। भगवान बोले बच्चों अब हम तो यहाँ वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम करेंगे, आप लोग खेलो कूदो। तो बच्चे गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिरी। बच्चे दौड़ के जब कुएं में झांकने लगे तो बड़ा विशाल गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तो बच्चे दौड़ के प्रभु के पास गए, सरकार इतना बड़ा गिरगिट हमने कभी नहीं देखा, चलिए देखिए आप भी देखिए। तो भगवान कौतुक बस आए और उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकलवाए। पर जैसे प्रभु का स्पर्श हुआ गिरगिट का शरीर छूट गया और उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा को भगवान श्रीमान आप कौन हैं? तब उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम यदि ते कर्णम स्पृशम। गिरगिट से उत्पन्न वो महापुरुष ने कहा नृगो नाम नरेंद्रो हम, महाराज मैं राजा नृग हूं, इक्ष्वाकु का बेटा, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ। आप कहीं भी दानियों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मेरा ही नाम सुनेंगे। दाने स्वाख्याय मानेसु यदते कर्णमस्पृशम, दानियों में कहीं भी चर्चा चलने पर आप मेरा ही नाम सबसे पहले सुनेंगे। इतना महादानी था, मेरे जैसा दानी कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान बोले अच्छा, जब इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट क्यों बन गए? क्या दान किया तुमने? तो वो हाथ जोड़ के बोला सरकार मैंने सबसे ज्यादा गौ दान किया। तो कितनी गायों का दान किया भाई? तो हंसता हुआ कहता है बुरा मत मानना महाराज, आकाश में तारे कितने हैं जैसे ये प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता। बरसात में कितनी बूंदें टपकी, धरती में कितने धूल कण हैं, जैसे इनकी गणना असंभव है ऐसे मेरी गायों की गिनती भी असंभव है। यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदता स्मगा। असंख्य गायों का दान किया हूं मैं, गिनती नहीं बता सकता। भगवान बोले तो बूढ़ी ठेली गई इनको दान किया होगा इसलिए गिरगिट बन गया। अरे नाना महाराज मेरी गाय कैसी थी सुनिए। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददा। महाराज मैं जो भी गाय दान में देता था पयस्वनी माने दूध देने वाली ही गायों का दान किया हूं। भगवान ने कहा तो बुढ़ापे में दूध दे रही हो अंतिम बार तो कर दिया दान। अरे नहीं महाराज तरुणी नई नवेली गायों का दान किया हूं। भगवान बोले तो लात मारती होगी सींग मांगती मरखनी गाय होगी इसलिए दान करी। नाना महाराज शील रूप एकदम सुशील गायों का दान किया हूं। तो जर्सी वर्सी गायों का दान किया है क्या? अरे ना महाराज गुणोपपन्ना कपिला मैंने कपिला गायों का दान किया है। सर्वोत्तम गुणवती सर्वगुण संपन्न कपिला गायों का दान किया हूं मैं।
और अकेली गाय दान नहीं करता था, हेम श्रृंगी सोने से उनके सींग सजाता था, और रूप्य खुरा, रूप्य माने चांदी, चांदी से उनके खुरों को सजाता था। सबत्सा बछड़े भी, उसका जो बच्चा होता वो भी साथ में दान करता था। दुकूल माला, अनेक रत्नाभूषणों से उसे सुसज्जित करके दान करता था। भगवान बोले तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा, तूने पाप की कमाई का दान किया होगा, इसलिए तू गिरगिट बना। तो बोला ना ना, ऐसा भी नहीं किया मैंने। तो न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा, न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित धन का दान किया हूं मैं महाराज, बेईमानी मैंने नहीं करी। भगवान बोले सुन भाई, बिना पाप के कभी किसी प्राणी का पतन नहीं होता। तेरा पतन हुआ है, तू गिरगिट बना है, तो कोई ना कोई तो पाप तूने किया ही होगा। तू ही बता क्या पाप किया। तब बोला महाराज एक पाप किया नहीं, हो गया। कैसे हो गया? बोले एक पंडित जी की गाय उनके घर से भाग गई, और भागती भागती मेरी गायों के झुंड में मिल गई, और मैं प्रतिदिन गौदान करता था, सो मैंने अपनी गाय समझ के दूसरे पंडित जी को दान कर दी। दूसरे ब्राह्मण लेके जा रहे थे, जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण ढूंढते फिर रहे थे, मेरी गैया भाग गई। और जैसे ही अपनी गैया को पहचाना तो ब्राह्मण झगड़ा करने लगा, हे भाई चोर कहीं के, मेरी गैया को चुरा के कहां ले जा रहा है, गाय मेरी है। दूसरा ब्राह्मण बोला इसको तो मैं राजा से अभी अभी दान में लेके आया हूं, तेरी कैसे हो सकती है? बोले अच्छा चलो राजा से पूछते। दोनों झगड़ा करते ब्राह्मण राजा के पास आए। राजन तुम फैसला करो ये गाय किसकी है। अब राजा सारी स्थिति समझ करके परेशान हो गए, हाथ जोड़ के कहा ब्राह्मण देवताओं आप बिल्कुल अपनी अपनी जगह सही हो, गलती मेरे से भूल से हो गई अनजाने में, मुझे पता नहीं था ये गाय मेरी है। आपकी गाय है ऐसा मुझे पता नहीं था, अपनी समझ के मैंने दान कर दी। तो जिसकी गाय थी उस ब्राह्मण ने कहा अब तो आपको पता चल गया कि मेरी गाय है। बोले हाँ, तो आप वापस कर दो हमें। तो जिसको दान दे चुके थे उसने कहा वाह राजन, आपने संकल्प पूर्वक पूंछ पकड़ाई है इस गाय की मुझे, अब मैं ये गैया किसी को नहीं देने वाला, आपने मुझे संकल्प पूर्वक दी है, बेईमानी नहीं करेंगे आप मेरे साथ। और संकल्प पूर्वक जो वस्तु जिसे दे दी जाती है वो उसी की होती है। दान का यही अर्थ है, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारो दान, ये दान की परिभाषा है। जिस वस्तु से अपना स्वामित्व समाप्त करके समर्पित कर दी जाए वो दान है। अब राजा बड़े धर्म संकट में, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। अब जिसकी गाय थी उससे कहा पंडित जी आप दूसरी गैया ले जाओ, 2 की जगह जितनी चाहो उतनी गैया ले जाओ। ब्राह्मण ने कहा हम तो दान लेते ही नहीं, दान लेने से तप नष्ट होता है ब्राह्मण का, इसलिए मैं दानवान नहीं लेता, मैं तो इसी गाय की सेवा करता हूं, इसका दूध पी करके मस्त रहता हूं। गाय बड़ी सुंदर थी, कपिला गाय थी। अब दोनों उस पर अपना अपना अधिकार दिखा करके झगड़ा करें, राजा को कोई समाधान इसका नहीं सूझा, मौन होकर के खड़े रहे। वो ब्राह्मण कहता तो कि हाँ मैं ठीक कह रहे हो, दूसरा कहता तो मैं गलत कह रहा हूं। बोले नहीं आप भी ठीक कह रहे हो, निर्णय कुछ नहीं। ब्राह्मणों ने कहा बैठा बैठा गिरगिट की तरह मुड़ी हिला रहा है, निर्णय कुछ लेता नहीं, चल गैया तू अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए। दोनों ही ब्राह्मण गाय छोड़ के चले गए। अब मरने के बाद राजा से यमराज ने पूछा राजन आप बड़े पुण्यात्मा हैं, पर एक पाप गलती से आपसे हो गया है, तो पहले आप पाप भोगना पसंद करोगे या पुण्य? राजा ने कहा पुण्य मेरा ढेर सारा है, पाप थोड़ा सा है, तो पहले उसी को भोगा दीजिए। बस इतना कहते ही मैं गिरगिट बन के इस कुएं में गिर पड़ा। पर आज मेरे वो अनंत पुण्य उदय हो गए जो आपके दर्शन मिल गए सरकार, अब मेरे सारे पाप साफ हो गए, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम करके वहां से चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं बैठा करके प्यार से समझाया, बच्चों सुन लिया इसकी कहानी। इस राजा ने गलती से ब्राह्मण का धन अपना समझ करके दूसरे को दे दिया, तब भी इसको गिरगिट बनना पड़ा। तो जो जानबूझ के ब्राह्मण का धन हरण करेगा उसकी गति क्या होगी सोच लो। भगवान कहते हैं कोई कालकूट जहर पी जाए तो जहर से बचाना संभव है,
धधकती हुई ज्वाला में कूद जाए तो अग्नि से भी बचाना संभव है, और ब्राह्मण का धन जो खावे उसको बचाना तो मेरे बस में भी नहीं है। भगवान कहते हैं, नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि। कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारणि पावक। अरे जहर को तो जो खाएगा वही मरेगा, और भगवान कहते हैं ब्राह्मण के धन को जो खाता है उसका तो सारा कुटुंब ही समाप्त हो जाता है, कुल ही नष्ट हो जाता है। कुलम समूलम दहती, मूल सहित समाप्त होता है। इसलिए भूल के भी ब्राह्मण के धन का हरण करने का प्रयास न कीजिए। बोलो राधे राधे। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्यो ब्राह्मण प्रिय। भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्यार करते हैं, और जो विप्रद्रोही होता है भगवान कहते हैं सबसे पहले वो मेरा द्रोही है, क्यों मैं ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानता हूं, और ऐसे मेरे प्रिय ब्राह्मणों से जो द्रोह करता है वो सबसे पहले मेरा द्रोही है। तो जो विप्रद्रोही कोई सामने से आता, प्रभु जिसको सुख देना चाहते हैं उसे सुख कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि कहा भी गया है कि दीन चाहें करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारो, यद्यपि पौरुष की न बीने, सुख और धन आवत आपन हाथ पसारो। इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण प्रभु ने रहीमदास जी ने दिया। क्या दिया कि बेटा भय वसुदेव के और दुंदुभि भाजे नंद के द्वारे। ये विधि का विधान देखिए कि पुत्र किसी के यहाँ हो रहा है और उसका हर्ष उल्लास कहीं और मनाया जा रहा है। यह प्रभु की लीला है, जिसको जब जो देना चाहते हैं वह उसे प्राप्त होकर ही रहता है। इसीलिए आप व्यर्थ की चिंता छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपना मन लगाएं। यदि प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो गई तो फिर आपके सारे दुख दारिद्र, सारे कष्ट, सभी पाप नाश हो जाएंगे, सभी शूल नाश हो जाएंगे, शत्रु दमन हो जाएगा, सब आपके प्रेमी हो जाएंगे, सब आपकी इज्जत मान मर्यादा करेंगे। यह प्रभु की कृपा है। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रभु की प्रगाढ़ भक्ति को करते रहें। भक्तों, कथाओं को सुनते हुए प्रभु की भक्ति में लीन रहे। श्री राधे राधे। शुद्ध हो पुण्य के बल से, जिसके चित्त की शुद्धि हो गई हो उसी में श्रद्धा उत्पन्न होती है। जैसे पानी में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, पर मैला पानी हो तो नजर नहीं आता, निर्मल जल हो तो चेहरा दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जिनका चित्त शुद्ध होता है, उसी शुद्ध चित्त में ये श्रद्धा उत्पन्न होती है। नहीं तो सब कहते हैं गुरुजी में हमें अंतर क्या है, गुरुजी के भी हाथ पैर वैसे ही हैं, वैसे ही हमारे भी हैं। और शास्त्र कहते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब हम इनको पर ब्रह्म कैसे मान लें? हमें इनमें तो अंतर तो कुछ है नहीं। तो गुरु में भगवत बुद्धि तभी होगी जब शास्त्र निष्ठा हो और चित्त की शुद्धि हो। बोलो राधे राधे। भगवान के वचन में विश्वास हो। भगवान स्वयं भागवत में कह रहे हैं आचार्यम माम विजानीयात्। सदगुरु के रूप में साक्षात मुझको देखो। गोस्वामी जी अपने गुरुदेव की कितनी महिमा गाते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि करनि कर। बंदौ गुरुपद कंज, गुरुदेव के पद कंज की वंदना करता हूं। कैसे हैं गुरुदेव? बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में साक्षात नारायण है। भगवान के तीन स्वरूप हैं, एक निराकार ब्रह्म, एक नराकार ब्रह्म, एक निराकार ब्रह्म। जो एक निराकार ब्रह्म कौन है? जो सर्वत्र व्यापक है। और वही निराकार नराकार बन के आता है सदगुरु के रूप में। नर के आकार के जो ब्रह्म हैं उन्हीं का नाम नराकार ब्रह्म सदगुरु है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म।
और तीसरा स्वरूप है नीराकार। नीर माने जल। नीराकार ब्रह्म कौन है? गंगा मैया। नीर के रूप में साक्षात ब्रह्म द्रव है भगवती भागीरथी गंगा। इसलिए गंगा में श्रद्धा हो, गंगा में ब्रह्म बुद्धि हो और गुरुदेव में भगवत बुद्धि हो, ये बिना श्रद्धा के नहीं होगी। और श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी जब आप पुण्यवान होंगे, और जब पुण्य बल नहीं होगी तो श्रद्धा ही नहीं होगी। इस प्रकार से भगवान समय समय पर अपने बच्चों को ब्राह्मणों की भक्ति, ईश्वर की भक्ति का उपदेश देते रहते थे किसी न किसी माध्यम से। एक दिन बलराम जी बोले, कन्हैया हम ब्रजवासियों से परसों की कह के चले थे कि परसों आ जाएंगे। अब परसों की जगह बरसों बीत गए, तभी वृंदावन जाना ही नहीं हो रहा, चलो एक बार घूमे आते हैं। कन्हैया बोले, दाऊ दादा आपको ब्रजवासी याद आ रहे हैं तो जाओ एक बार घूमे आओ। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है कन्हैया तुम संभालो द्वारका, हम अब की बार गर्मियों की छुट्टी 2 महीने वृंदावन में ही बिताएंगे। तो चैत्र और वैशाख 2 महीने का अवकाश लेके दाऊ जी आ गए वृंदावन। 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच। मधु माधव माने चैत्र वैशाख। मधुमास चैत्र को कहते हैं, माधव मास वैशाख को कहते हैं। तो ये गर्मियों के ही महीने होते हैं। दाऊ जी जैसी वृंदावन में आए, ब्रजवासी बड़े गदगद हो गए गोविंद का दर्शन पाकर, श्री दाऊ दादा का दर्शन करके। अब गर्मी भयंकर पड़ रही थी, एक बार जल क्रीड़ा करने का मन बनाया, चलो यमुना में जल क्रीड़ा करें, जल विहार करें। दाऊ जी बोले, यहाँ से जमुना जी तो बहुत दूर हैं, चलो कोई बात नहीं हम जमुना जी को यहीं बुला लेते हैं। हे यमुने इधर आओ, हमको स्नान करने का मन है। यमुना जी ने नहीं सुना, बोले ऐसी बुलाने पर घर घर जाने लगी तो जमुना का हो गया कल्याण। तुम्हें जरूरत है तो मेरे पास आओ, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास। दाऊ जी के बार बार बुलाने पर भी जमुना नहीं आई, तो अब दाऊ जी का माथा गरम, उठा लिया हलमूसल। पापे त्वाम माम अवज्ञाय न आयासी मया होता। डांटते हो गए, बोले यमुने तूने मेरी आज्ञा की अवज्ञा करने का दुस्साहस किया है, आज मैं अपना प्रभाव दिखाता हूं। तुरंत यमुना जी को हल से दाऊ दादा ने खींच लिया। जैसी यमुना जी पर कोप किया, यमुना कांप गई। तुरंत प्रकट होकर के दाऊ जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम। हे दाऊ महाराज, मैं आपके पराक्रम को पहचान नहीं पाई, मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए। यशई कांशेन विधृता जगती जगतः पते। आप जगतपति हैं, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। दाऊ जी का क्रोध शांत हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भी यमुना जी वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी होकर के बह रही हैं, क्योंकि दाऊ जी के हल ने उनकी धारा को टेढ़ा कर दिया था। बलस्य अनंत वीर्यस्य वीर्यम सूचयति भी। बलराम जी के पराक्रम का परिचय यमुना जी वक्र